साथियों नमस्कार, मैं सचिन जागौर जगाव से। साथियों आज हम आए हैं महेश हॉस्पिटल पलवल में। साथियों एक बीमारी आई हुई है आँखों की, और आज उस बीमारी के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। आपके बीच हैं डॉक्टर के भारती जी और डॉक्टर महेश जी। डॉक्टर महेश जी, आपका जागौर जगाव की टीम पर, चैनल पर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक नई बीमारी आई है, मैं उसके बारे में आपको जानना चाहूँगा कि वो बीमारी है क्या। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर के भारती, महेश हॉस्पिटल पलवल से। आज के इस मौसम में कुछ आँखों की कुछ ऐसी बीमारी आ रही है और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा गतिशील हो रही है। इस बीमारी का नाम कंजक्टिवाइटिस है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एक सामान्य आँखों की एक झिल्ली होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और ये बीमारी अधिकतर बारिश के मौसम में हमको मिलती है जी। हाँ, वैसे बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारी को पनपना होता है, लेकिन ये बीमारी आजकल बच्चों में ये ज़्यादा हमको स्कूल के जो बच्चे हैं उनको में ज़्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, ऐसा सुनने पे आ रहा है कि ये जो बीमारी है, हाल ही में कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, और जो हमारे यमुना नदी, जो हम पलवल ज़िले से हैं, और पलवल ज़िले में यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी के किनारे जितने भी ज़िले बसे हुए हैं, चाहे सोनीपत हो, चाहे पलवल हो, चाहे फरीदाबाद हो, अक्सर ये बीमारी वहाँ देखने को अधिकतर मिली है। क्या उस नदी के पानी से भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले तो जागो और जगाओ को मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज हमारे हॉस्पिटल पे आके ये प्रोग्राम रखा है। सचिन जी, जो आप कह रहे हैं कि जो बाढ़ आई है या जो नदी बह रही है उसमें पानी ज़्यादा आने से ही बीमारी होती है, ये बीमारी जहाँ नदियाँ नहीं है वहाँ भी होती है। बारिश के दिनों में बहुत सारे बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, गड्ढों में पानी हो जाता है, मच्छर पनप जाते हैं और फंगस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इन दिनों में कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो अपने आप में सिल जाएगी। तो इन दिनों में बीमारियां, वायरल डिजीज़ बहुत सारी होती हैं। आँखों की बीमारी पहले भी आती रही हैं, लेकिन 4-5 साल से बहुत कम थी। अब की बार दोबारा बारिश ज़्यादा हुई है, इसलिए हो सकता है कि ये बीमारी दोबारा से अब की बार दोबारा देखने को ज़्यादा मिल रही है। डॉक्टर साहब, हम एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है? इस बीमारी को बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे किसी की आँख आ गई है तो वो कोशिश करे कि अकेला थोड़ा सा सेपरेट रहे। ये बीमारी एक के बाद दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे चलती है। तो हर आदमी को एक कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा भीड़ में ना जाएं, दूसरे आदमी के कांटेक्ट में कम से कम रहें, अपनी आँखों को बार बार पानी से बार बार धोएं, दिन में 4-5 बार धोएं, बार बार हाथ आँखों को ना लगाएं। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। काले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए ताकि एक तो ये दूसरे आदमी को, कोई पास बैठेगा भी तो उसको भी इन्फेक्शन ना हो और थोड़ा सा आँखों में भी रिलीफ रहे। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। जैसे कि कोई सर्विस वाले बंदे हैं जो जैसे कि हम किसी बैंक में देखते हैं, या कोई भी सीएससी की दुकान हो, किराने की दुकान हो, अक्सर उनके पास लोग बाग आते जाते रहते हैं। तो जो दुकानदार हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऐसा है, हम सभी को ये बीमारी हमारी छुआछात से होती है, एक दूसरे से ये बीमारी फैलती है। हो सकता है कि जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ कम लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि ये बीमारी क्या एक दूसरे से ज़्यादा फैलती है। ठीक है, इस बीमारी को फैलने का कारण सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कुछ एलर्जिक कुछ टॉक्सिन होते हैं। ठीक है, और इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आँखों में पानी आना, चिपचिपा पानी आ जाना, और आँखों का लालपन हो जाना, आँखों का गुलाब हो जाना, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है, खुजली होती है इसमें। ये सारे इसके लक्षण हैं। ठीक है, अगर ये लक्षण आपको होते हैं तो आप बगैर डॉक्टर की सलाह के आपको कोई दवाई नहीं लेनी है आपको। ठीक है, और इसका कारण ये है कि बैक्टीरिया, वायरस, इस समय क्या है, मौसम क्या, उमस का टाइम है,
उमस का टाइम है, इस मौसम में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस इस समय तौर पर पनपते हैं, तो हमको सावधानी रखनी है हर चीज़ को। ठीक है, सावधानी में क्या करना है, हमको अपने हाथों को बार बार धोना है, अपने हाथों को आंखों से बार बार नहीं टच करना है। ठीक है, हो सकता है तो थोड़ा गुनगुना पानी से आप आंखों को बार बार धो सकते हैं, या थोड़ा कोल्ड पानी है, ठंडा पानी लेके उसको भी आंखों को आप धो सकते हो आप। ठीक है, और आप कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कुछ लोग होते हैं कि कॉन्टैक्ट्स लेंस लगाते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर साहब, अभी महेश डॉक्टर साहब ने बताया था कि हम ब्लैक कलर के चश्मे पहन सकते हैं, तो जो ब्लैक यदि कलर के जो चश्मे वो व्यक्ति भी पहनेंगे यदि जो सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे दुकानदार हो गए यदि, या कोई सीएससी वाला हो गया, बैंक वाले हो गए, यदि वो पहनते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो क्या होता है, जब इन्फेक्शन आंखों में होता है तो उसमें दर्द होता है और थोड़ा फोटोफोबिया हो जाता है, फोटो क्या थोड़ा धुंधलापन हो जाता है। तो जब आंखों में हम ग्लास पहन लेते हैं तो हमारे आई विजन में थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, जो सन की जो डायरेक्ट वो होती है, रे होती है, वो हमारी आंखों पर डायरेक्ट नहीं पड़ती। इससे क्या हमको दर्द में आराम मिलता है, जलन में आराम मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह कि आसपास के लोग बैठे हुए होते हैं वो उनको कोई गिरना ही होता है। ये बीमारी ऐसे होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत से लोग जिनको मान लो किसी की बीमारी हुई नहीं है, यदि वो चश्मा पहने तो क्या उससे कोई फ़ायदा है उसका? हाँ बिल्कुल है। उससे फ़ायदा क्या है, एक तो आपको, क्योंकि जो कंजक्टिवाइटिस होती है बीमारी, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया वायरस या फंगाई से होती है, या हमको एलर्जी से होती है, टॉक्सिन से होती है, केमिकल से भी होती है, धूल मिट्टी से भी होती है। क्यों, इस मौसम में थोड़ा सा मौसम गर्माहट मौसम है, तो इस समय क्या धूल मिट्टी का ज़्यादा होना, आँखों में बार बार होना, ये कारण होता है। गिलास से क्या हम धूल मिट्टी से बच सकते हैं, और ये मौसम ऐसा है कि इसमें धूप कभी छाया, तो आँखों का जो विजन है ना उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो ग्लास पहनने का बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि मान लो किसी व्यक्ति के इन्फेक्शन है, उसकी आंखों में आई फ्लू है, यदि वो किसी भी की आंखों से आई कांटेक्ट करता है, क्या उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, या इसमें कितनी सच्चाई, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा दर्शकों को। इन्फेक्शन होने के चांस बहुत रहते हैं, लेकिन बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। लगभग ये बीमारी, वही तो कहते हैं छुआछूत की बीमारी है भाई, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो होने के चांस पूरे रहते हैं। लेकिन फिर भी आदमी अगर कोई बचाव कर रहा है तो उससे बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अब हम डॉक्टर हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं, होने को हो भी सकती है, हमें भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बचाव करने से रुक भी जाता है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि किसी व्यक्ति के यदि आई फ्लू है, यदि वो किसी की आंखों में देखता है या वो कोई और उसकी आंखों में देखता है, तो उसको भी आई फ्लू होने के चांस हैं। क्या इसमें सच्चाई है? सचिन जी, आपने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर इन्फेक्टेड हो, अगर देखने से अगर किसी को इन्फेक्टेड होता है अदर पर्सन, ये सिर्फ मिथ है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, ये भ्रम है, सिर्फ ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको किसी, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति की कोई चीज़ आप यूज़ करते हो, जैसे रुमाल हुआ, तौलिया हुआ, टॉवल हुआ, या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसकी, उससे आपको हो सकता है। ये सिर्फ मिथ है, आपको ऐसा नहीं होता। कि अगर कोई इन्फेक्टेड अगर पर्सन है हमारे पास बैठा हुआ है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन उस चीज़ का अगर यूज़ कर लेता है, जैसे कोई चीज़ आप कलम लेते हो, मोबाइल टच कर लेते हो, या कोई खाने पीने को, जैसे कि हमारे पास बोतल है पानी की, हम सब लोग बैठे हुए हैं 4 लोग, एक लोग इससे इन्फेक्टेड है, अगर हम उसी बोतल को शेयर कर लेते हैं तो उसके टच से हमको हो सकता है। सिर्फ टच से होगा, आपको देखने से, कॉन्टेक्ट से बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ मिथ है ये। डॉक्टर महेश जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है या वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो उसे अपने खान पान में क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या खाना चाहिए? सचिन जी, इस बीमारी से चाहे कोई इन्फेक्टेड है चाहे नहीं है, इस मौसम में खान पान का हर आदमी को अपना ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में ह्यूमिडिटी बनी रहती है, हर आदमी को पसीना आता रहता है, बार बार पसीना पसीना, तो उससे हर बॉडी वीकनेस और वायरल के चांस इन दिनों में ज़्यादा रहते हैं। जैसे आँखों का तो चल ही रहा है आजकल, लेकिन साथ साथ फीवर का भी आता है। इन दिनों में मच्छर पनप जाते हैं, मलेरिया होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं,
तो एक तो इन दिनों में हर आदमी को ORS का घोल ज़रूर लेना चाहिए। जितना पसीना बॉडी से आएगा तो हमारे अंदर शरीर में पानी कमी हो जाती है, सोडियम कमी हो जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें चीनी नमक का घोल हर आदमी को लेना चाहिए ताकि हम डिहाइड्रेशन से बचे रहें। नंबर 2 बात, आँखों के लिए हमें, आँखों के लिए क्या, पूरी बॉडी के लिए हमें हरी सब्जियाँ, विटामिन सी की, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मौसमी फ्रूट्स खाने चाहिए, दाल अधिक मात्रा में लेनी चाहिए और खाली पेट कोशिश करें कम से कम रहें। और हमारे आसपास जितनी गंदगी की जगह है, नालियों में पानी इकट्ठा ना होने दें। नालियों में कहीं पानी इकट्ठा भी है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी, तेल या पेट्रोल वगैरह डाल के रखें ताकि मच्छरों का पैदा ना हो, लार्वा ना बने, ताकि मच्छर पैदा ना हो। तो हम इनसे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और आँखों के लिए हमें कहीं भी जाएं तो हाथ बार बार अपनी आँखों को ना लगाएं। आँखों को दिन में 4-5 बार मुंह को धोएं, सभी के लिए है ये। और धूप में अगर निकल रहे हैं या कहीं धूल वाली जगह में हैं तो अपने गोगल्स लगा के निकलें। तो थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में वायरल ज़्यादा होता है और बीमारियां इन दिनों ज़्यादा फैलती हैं। तो अगर शरीर में इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। और पानी ज़्यादा पिएं, सुबह और शाम, रात को, शाम के टाइम में और रात को फुल बाजू के कपड़े पहने ताकि मच्छरों से बचाव हो सके। और खान पान का विशेष ध्यान दें और पानी की मात्रा अधिक रखें, मौसमी फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। साथियों, आज हम आए थे महेश हॉस्पिटल पलवल, जहां हमने डॉक्टर महेश जी से और डॉक्टर के भारती जी से जाना कि आई फ्लू के किस हिसाब से हम बचाव कर सकते हैं और किस हिसाब से हम उन बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। साथियों, मैं डॉक्टर महेश का, डॉक्टर के भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे दर्शकों को बताया कि हम इस बीमारी को किस हिसाब से रोक सकते हैं। साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, डॉक्टर महेश का भी, डॉक्टर के भारती का भी। और फिर हम मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।